नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वो है केशवदास। केशवदास का एक जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, या यूँ कहें कि परीक्षाओं में भी अधिक बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, वो प्रश्न है केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। इस उक्ति के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि केशव का जो काव्य था वो उसको है जो विद्वानों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो देखिए, मध्यकाल अथवा रीतिकालीन जो कवि थे उनमें केशवदास सबसे अधिक विवादास्पद रहे हैं, या यूँ कहें कि विवादित रहे हैं। उनकी जो कविताएं थी उसका जो कारण है वो ये कारण है कि उनकी जो कविताएं थी उनका जो कला पक्ष है वो इतना अधिक प्रबल हो गया था कि आलोचकों ने उनकी रचनाओं के चक्रव्यूह में भ्रमित होकर के और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह डाला। आलोचकों ने कहा है उनके आचार्यत्व तथा कवित्व को लेकर के माथापच्ची इतनी रही, या यूँ कहें कि शंकाएं होती रही कि केशव मूलतः आचार्य थे अथवा कवि। इन सभी शंकाओं और आरोपों का सही सही उत्तर देने से पूर्व हमें केशव की परिस्थितियों, उनके संस्कारों और उनके कवित्व के ऊपर हमें दृष्टिपात करना होगा, और उन्हें जो विरासत में जो मिले हुए थे, या यूँ कहें कि जो विरासत में उनको जो गुण मिले हुए थे उनको भी हमें देखना होगा। केशवदास जी अपने महाकाव्य रामचंद्रिका में अपने पूर्वजों का परिचय देते हुए उनकी विद्वता का उल्लेख करते हैं, और उनके कुल के जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनके जो कुल के लोग हैं वो संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तथा उनके घर की सुख और सारिकाएं तथा दास तक संस्कृत बोलते थे। तो कवि को ऐसा वातावरण मिला, ऐसा परिवेश मिला, परिवार का, घर का, उनके दरबार का, तो वहाँ की उनकी जो सुख सारिकाएँ थी, दास दासियाँ थी, वो तक संस्कृत बोलते थे। कवि ने लोकप्रियता की दृष्टि से हिंदी में जो काव्य सृजन किया, किंतु वैसा करने में कवि को आत्म गौरव की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो मूलतः, उसकी जो जननी थी वो मूलतः संस्कृत भाषा थी। उनके विषय में स्वयं कवि ने लिखा है कि भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा बरनी मंदमती तेई कुल केशव दास। केशव ने यद्यपि लोकप्रियता के लोभ में पड़ करके हिंदी भाषा में जो काव्य का सृजन किया, परंतु हिंदी भाषा में उन्होंने काव्य का सर्जन किया, किंतु संस्कृत साहित्य के गहन अध्ययन के कारण वो संस्कृत का एक तरह से मोह को त्याग नहीं सके। बाण तथा हर्ष जैसे संस्कृत के महाकवियों की समास प्रधान शैली ने उन्हें अधिक प्रभावित किया, और वे इस प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सके। साथ ही प्रारंभ से ही कवि केशव दरबारी संस्कृति की कृत्रिमता तथा चकाचौंध से भी प्रभावित थे। इसके अलावा केशव के समय में जो साहित्य की रचना हुई थी, या उसकी साहित्य की जो कसौटी थी, वो ललित भाषा और उक्ति वैचित्र्य की थी। अतः केशव को लिखना पड़ा, भूषण विनुन विराजिए कविता बनिता मित्य। जिस समय केशव रामचंद्रिका लिख रहे थे उस समय तक तुलसी की रामचरितमानस जनता के हाथों में आ करके और जनता के हृदय का हार बन चुकी थी। तो तुलसी और केशव के जो वर्ण विषय हैं
वो रामचंद्र जी या श्री राम ही थे। किंतु तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अपने सुख के लिए की और केशव ने अपने शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देने के लिए की थी। केशव आचार्य पहले थे और कवि बाद में। यही कारण है कि केशव की रचनाओं में जो केशव का कवि हृदय है वो आचार्य के कला प्रदर्शन के आगे फीका लगता है। आचार्य शुक्ल ने इसी कारण केशव को हृदयहीन कहा। अन्य प्रभृति आलोचकों ने भी केशव के संबंध में कहा कि केशव ने रामचंद्रिका के लिखने में पांडित्य प्रदर्शन किया है या पांडित्य का अधिक प्रदर्शन किया है। एक एक छंद में अलंकारों की छटा, या यूं कहे कि एक एक छंद में अलंकारों की उन्होंने झड़ी लगा दी। एक एक शब्द में अनेक अर्थ निकलते। यही कारण है कि केशव की कविता अनेक स्थलों पर पाठकों के लिए दुरूह हो गई, या यूं कहें कि बहुत कठिन हो गई। केशव के पांडित्य प्रदर्शन के कारण ही एक जन साधारण में एक उक्ति प्रचलित हो गई, और वो उक्ति ये थी कि कवि को देने चाहे विदाई तो पूछे केशव की कविताई। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कवि को कुछ दान दक्षिणा नहीं देना चाहे और तो उसे शर्मिंदा करने के लिए केशव की कविता का अर्थ पूछ ले। जहाँ तक केशव के कठिन काव्य का प्रेत कहने की जो उक्ति प्रचलित में आई है, यदि हम उसको देखें तो केशव ने रामचंद्रिका लिखते समय ही अपने कवित्व का परिचय न देने के स्थान पर आचार्यत्व का परिचय देने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है उनका ध्यान रामचंद्रिका लिखते समय उसके भाव पक्ष की बजाय उसके कला पक्ष को ज़्यादा है जो प्रभावशाली बनाने का रहा है। इंद्रजीत के दरबार में रहते रहते उनकी सहज भावुकता का तो एक प्रकार से हाश हो चुका था और वो चमत्कार प्रदर्शन के प्रति अधिक आकृष्ट हो गए थे। तो फिर ऐसे समय में जब संपूर्ण रीतिकाल ही इस तरह की रचनाएं कर रहा था तो केशव है जो उनसे कैसे बच सकते थे। कोई भी कवि अपने युग की परिस्थितियों की उपेक्षा भी नहीं कर सकता है। जिस वातावरण में वो रह रहा है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसके काव्य पर पड़ेगा। उनके पास एक विद्वान ने कहा है कि उनके पास मानव हृदय तो था लेकिन अभिव्यक्ति पर सोने चांदी का झोल चढ़ा हुआ था और उसी पर उनका ध्यान केंद्रित था। हृदय का कोमल भाव लेखनी का स्पर्श होते हुए स्वर्ण धातु बन जाता था जिसमें चमक तो होती थी पर तरलता नहीं। तो इनका जो कला पक्ष है, जब हम केशव की रामचंद्रिका को पढ़ें या उसका अध्ययन करते हैं तो उसका जो कला पक्ष है वो हमें चमत्कारपूर्ण दिखाई देता है। उसमें छंद, अलंकार और विभिन्न जो काव्य के जो कला पक्ष के तत्व हैं उसकी भरमार हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो काव्य रचनाएं थी उसमें उस समय उक्ति व चित्रे और अलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। काव्य रचना के क्षणों में उन पर आचार्य तो इतना हावी रहा और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति है जो पूर्णतः उनके ऊपर एक प्रकार से आक्रांत रही। शास्त्रीय लक्षणों के आधिक्य से उन्होंने ऐसी शैली अपनाई जिसमें अत्यंत संक्षिप्तता भाषा, भारी भरकम शब्दावली, वाग वैदिकता का पुट अधिक रहा। अर्थ ग्रहण की बाधा का उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं रखा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होने से आलोचकों ने उन्हें हृदयहीन कवि बताते हुए आलोचना की और उनके कवित्व को दूषित बताया। रामचंद्रिका में इस प्रकार के अनेक प्रसंग मिल जाते हैं जो अत्यधिक कठिन कल्पना पर आश्रित है। उदाहरण के लिए हम हैं जो उनकी सरस्वती वंदना के प्रसंग में देख सकते हैं। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाति वर्णे षट मुख, तदपि नहीं नहीं। इस पद में सरस्वती के पति ब्रह्मा, पुत्र शिव बताए गए, जबकि ये मान्यता अप्रचलित है।
पौराणिक आस्था के विपरीत है, क्योंकि ब्रह्मा को शिव का पिता किसी भी पुराण में नहीं बताया गया है। इस प्रकार कार्तिकेय को ब्रह्मा का नाती बताना भी पौराणिक मान्यताओं के प्रतिकूल है। इस तरह की क्लिष्ट कल्पना केशव के काव्य पर एक दोष है। अति चंचल जह चल दल विधवा बनी नारी। अब इसमें चल दल शब्द का अर्थ पीपल के पत्ते, ये अर्थ अत्यधिक क्लिष्ट है। इसका अर्थ समझने के पाठकों को शब्दकोश देखना पड़ता है। विधवा शब्द में विश्लेष है, जिसमें वि प्लस धवा अर्थात वृक्षों से रहित अर्थ की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार बनी शब्द भी क्लिष्ट है। इसका वाटिका अर्थ अप्रचलित है। इस पंक्ति का अर्थ करने के लिए पाठक को पर्याप्त बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है। इस प्रकार केशव के आचार्यत्व को व्यक्त करने वाला और कठिन काव्य की रचनावली बताने वाला एक अन्य दोहा भी हम देख सकते हैं। खंड परुष को शोभिजे सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धरन हार बरी बंड। इसमें शिव के लिए खंड परशु नाम प्रयुक्त हुआ है, जो उनके सभी नामों में सबसे कम प्रचलित है। शेष अशेष धर्म में विरोधाभास और यमक अलंकार। इसके साथ ही उनके काव्य में तत्सम शब्दों का तथा बौद्धिक चमत्कार की दृष्टि से कुछ नए गढ़े शब्दों का भी आधिक्य देखने को मिलता है। तो उनके पांडित्य प्रदर्शन के कारण और उनका जो बहुत अधिक काव्य को कठिन बनाने के पीछे जो उनका एक प्रकार से मोह था, उसके फलस्वरूप बहुत सारे आलोचकों ने उनको है जो हृदयहीन कवि कहा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं, और उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। ये आरोप उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि उनका जो काव्य है या काव्य रचना है वो हृदय से प्रेरित नहीं है, अपितु उसमें पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से जैसे वो रचनाएं की गई हों। इस प्रकार है जो उनको काव्य में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।